अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये आपका उर्दू का वीडियो सबक है जिसका एहतमाम आपके स्कूल दुख्तरान मिलत हायर सेकेंडरी स्कूल और पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल ने एहतमाम किया है। बच्चों, आज सबसे पहले सबक शुरू करने से पहले हम लोग मैसेज ऑफ द वीक पढ़ेंगे, जो कि एक शेर है। शेर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, साथ ही इसके बारे में बताऊंगी कि इसमें क्या कहा गया है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि इंसानों को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि वो इंसान जो कि अच्छे काम करेंगे अल्लाह ताला उन्हें जन्नत देगा, और वो इंसान जो कि बुरे काम करेगा उसे जहन्नम में भेजेगा। बेटा, ये तमाम मखलूक़ात जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, इन सब में इंसान ही वो वाहिद है जो कि अब अच्छे काम करने की वजह से जन्नत में जा सकेगा, और जबकि बुरे काम करने की वजह से उसे जहन्नम में अल्लाह ताला भेज देगा। बेटा, ये आपकी अव्वल जमात है और उसका उर्दू का पीरियड अभी शुरू है। उर्दू का काम हम लोग करना शुरू करेंगे। आज तारीख़ है 9 जून 2020 और दिन है आज मंगल का। बेटा, आज जो सबक हम लोग पढ़ेंगे उसका उन्वान है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। उन्वान का नाम है आपका तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। सारे बच्चे अपने अपनी किताब खोल लेंगे और साथ ही पेंसिल भी हाथ में पकड़ेंगे। इसकी आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आपको सबक में नज़र आ रहे हैं अहम अल्फाज। इस सबक के सबसे शुरू ऊपर आपको अहम अल्फाज नज़र आ रहे हैं। ये अहम अल्फाज मैं पढ़ूंगी। सबसे पहला जो लफ्ज़ आपको लिखा नज़र आ रहा है वो है तंदुरुस्त। तंदुरुस्त, तंदुरुस्त। उसके बाद परेशान, परेशान, परेशान। बीमारी, बीमारी। बुखार, बुखार, बुखार। वालिदैन, वालिदैन, वालिदैन। हाँ जी बच्चों, एक दफ़ा दोबारा ये सुन ले सारे अहम अल्फाज। तंदुरुस्त, परेशान, बीमारी, बुखार, वालिदैन। अब बच्चों, इसकी हम लोग इस सबक की पढ़ाई करना शुरू करेंगे। तो सारे बच्चे सफ़ा नंबर 44 खोलेंगे। इसकी मैं रीडिंग करना शुरू करने लगी हूँ, पढ़ाई करने लगी हूँ। सारे बच्चे गौर से सुनेंगे और साथ ही जो अहम अल्फाज होंगे वो मैं 2 से 3 दफ़ा पढ़ूंगी। आपने उसके नीचे लाइन लगानी है, ठीक है। ख़त कशीदा से करना है। जैन स्कूल में पढ़ता है, जैन स्कूल में पढ़ता है। इसमें आपने स्कूल के नीचे लाइन लगानी है, ख़त कशीदा करना है। पढ़ता, पढ़ता, पढ़ता। वो 7 साल का बच्चा है। 7 साल, साल। बच्चा, बच्चा। वो 7 साल का बच्चा है। उसकी अम्मी जान रोज़ उसके लिए टिफ़िन तैयार करके देती हैं। उसकी अम्मी जान रोज़ उसके लिए टिफ़िन तैयार करके देती हैं। इसमें जो अहम अल्फाज हैं वो हैं अम्मी जान, अम्मी जान, टिफ़िन, टिफ़िन, तैयार, तैयार, देती, देती। जैन एक अच्छा बच्चा है। जैन एक अच्छा बच्चा है। इसमें जैन, जैन, अच्छा, जैन, अच्छा। वो अपने वालिदैन का कहना मानता है। वो अपने वालिदैन का कहना मानता है। इसमें जो अहम अल्फाज हैं वो है वालिदैन, वालिदैन, कहना,
कहना मानता। उसकी जमात के बहुत सारे बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद सड़क के किनारे खड़े ख्वांचा फरोशों से चीज़ें खरीद कर खाते हैं। ये एक दफ़ा दोबारा मैं ये लाइन पढ़ने लगी हूँ। जुमला, उसकी जमात के बहुत सारे बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद सड़क के किनारे खड़े ख्वांचा फरोशों से चीज़ें खरीद कर खाते हैं। इसमें बच्चों जो अहम अल्फाज है वो है जमात, जमात, छुट्टी, जमात, छुट्टी, सड़क, सड़क, किनारे, खड़े, ख्वांचा फरोशों, ये दोनों अल्फाज होंगे। ख्वांचा फरोशों, चीज़ें, खरीद, चीज़ें, खरीद, खाते। नासिर भी इन बच्चों में से एक है। नासिर भी इन बच्चों में से एक है। इसमें लफ्ज़ होगा नासिर, एक, नासिर एक। वो जैन का दोस्त है। वो जैन का दोस्त है। दोस्त लफ्ज़, इसके नीचे लाइन लगाएं, दोस्त। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। आज 2 रोज़ हो गए नासिर स्कूल नहीं आया। आज 2 रोज़ हो गए नासिर स्कूल नहीं आया। रोज़ के लफ्ज़, इसके नीचे लाइन लगाएंगे, आया, आया। मास्टर साहब ने बताया कि वो बीमार है। इसमें जो अहम अल्फाज है वो है मास्टर साहब, बताया, बीमार। अहम अल्फाज हैं मास्टर साहब, बताया, बीमार। आगे देखेंगे आप। जैन अपने दोस्त की बीमारी का सुनकर परेशान हो गया। जैन अपने दोस्त की बीमारी का सुनकर परेशान हो गया। उसके बाद बीमारी, बीमारी के नीचे लाइन लगाएंगे, परेशान, परेशान। स्कूल से वापसी पर जैन ने अपनी अम्मी जान को नासिर की बीमारी का बताया। स्कूल से वापसी पर जैन ने अम्मी जान को नासिर की बीमारी का बताया। इसका अहम जो लफ्ज़ है वो है वापसी, वापसी, बीमारी, बताया। जैन, जैन, अम्मी जान, क्या हम शाम को अब्बा जान के साथ स्कूल नासिर को देखने जा सकते हैं? जैन, अम्मी जान, क्या हम शाम को अब्बा जान के साथ नासिर को देखने जा सकते हैं? इसमें जो अहम अल्फाज हैं वो हैं अम्मी, अम्मी, शाम, देखने, देखने, सकते। इसके अहम अल्फाज एक दफ़ा दोबारा मैं बता देती हूँ। अम्मी, शाम, देखने, सकते। अम्मी जान, क्यों नहीं बेटा, आपके अब्बा जान दफ्तर से आ जाएं तो चलेंगे। अम्मी जान, क्यों नहीं बेटा, आपके अब्बा जान दफ्तर से आ जाएं तो चलेंगे। इसके अहम अल्फाज हैं बेटा, बेटा, दफ्तर, जाएं, जाएं, चलें। अहम अल्फाज दोबारा एक दफ़ा सुन लें, बेटा, दफ्तर, जाएं, चलें। हाँ जी बच्चों, आज हम लोग इतनी आधी रीडिंग करेंगे। यहाँ तक अपने अपनी किताब के ऊपर निशान लगा लें जितनी आज हम लोगों ने पढ़ाई की है। और इसके बाद अब बच्चों
आपके सामने एक स्लाइड पर कुछ अल्फाज लिखे नज़र आ रहे हैं जिनके मायने आप लोगों ने लिखने हैं। मायने करेंगे इसके। बच्चों, मायने कहा जाता है उस लफ्ज़ का जो मतलब होता है। सबसे पहला लफ्ज़ जो आपको लिखा नज़र आ रहा है वो है तंदुरुस्त। तंदुरुस्त इसका मतलब होता है सेहतमंद, ऐसा बच्चा, ऐसा इंसान जिसको कोई बीमारी ना हो, जो बीमार ना हो। तंदुरुस्त, सेहतमंद। ठीक है। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है ख्वांचा फिरोश। ये पढ़ाई में भी आपको नज़र आया था, ये लफ्ज़ आया था ख्वांचा फिरोश। ये बेटा कहा जाता है फेरी वाला। वो इंसान जो कि गली मोहल्लों में चीज़ें बेचते हैं उन्हें कहा जाता है ख्वांचा फिरोश या फेरी वाला। दोनों में से कोई एक लफ्ज़ हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद है टिफ़िन। टिफ़िन लफ्ज़ ये बेटा कहा जाता है खाने का डिब्बा। खाने का डिब्बा जिसके अंदर आपकी अम्मी आपको खाना डालकर स्कूल के लिए देती। इसके बाद बच्चों, आपको अभी जो आप लोगों ने पढ़ाई की है उसके अंदर से सवाल कुछ पूछे गए हैं जिनके जवाब आप लोग बताएंगे। सबसे पहला सवाल है, जैन की अम्मी रोज़ उसे टिफ़िन क्यों तैयार करके देती थी? जैन की अम्मी रोज़ उसे टिफ़िन क्यों तैयार करके देती थी? हाँ जी बेटा, इसका जवाब है कि बाज़ार की बनी चीज़ों पर मक्खियाँ बैठती हैं, इसलिए जैन की अम्मी उसे टिफ़िन तैयार करके देती थी। बेटा, आपने देखा होगा कि बाहर की जो चीज़ें होती हैं, बाज़ार की जो चीज़ें होती हैं उन पर मक्खियाँ बैठती हैं जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। दूसरा सवाल है, नासिर स्कूल से क्यों गैर हाजिर था? नासिर स्कूल से क्यों गैर हाजिर था? तो इसका जवाब है बेटा, नासिर बीमार होने की वजह से स्कूल से गैर हाजिर था। वो बीमार था, इसी वजह से 2 दिन वो स्कूल नहीं जा सका। खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? ये सारे बच्चों को पता है इस चीज़ का। ये सुन्नत है कि खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए, क्योंकि हाथों से हम लोग खाना खाते हैं, इसलिए हाथ पहले धोने चाहिए। ठीक है। उसके बाद बच्चों, आप लोगों ने नर्सरी प्रेप में गिनती की होगी, तो इस एक चीज़, एक गिनती में सबसे पहला लफ्ज़ जो आप पढ़ते हैं वो है एक। तो जो भी चीज़ एक होगी उसे हम लोग कहेंगे वाहिद। जिस तरह आपको मिसाल में ये सामने कुछ चीज़ों के नाम नज़र आ रहे हैं, ये एक होंगी तो इसे हम लोग कहेंगे वाहिद। और ये जब तादाद में गिनती में एक से ज़्यादा होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी या इससे ज़्यादा होंगी, तो उसे हम लोग कहेंगे जमा। जिस तरह सामने आपको नज़र आ रहा है वाहिद एक है, तितली एक है, तो उसे हम लोग कहेंगे तितली। लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा हैं, एक है, तो उसे हम लोग कहेंगे तितली। अगर वो तादाद में ज़्यादा हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे तितलियाँ। वो उसकी हो जाएगी जमा, तितलियाँ। उसके बाद मक्खी। मक्खी एक है, तादाद में गिनती में एक है, तो उसे हम लोग कहेंगे मक्खी। लेकिन अगर 2 है, 5 है, 7 है, तो उसे हम लोग कहेंगे मक्खियाँ। ठीक है, वो उसकी जमा होगी मक्खियाँ, जमा में ज़्यादा तादाद आ जाएगी। उसके बाद है मुर्गी। एक है तो वो मुर्गी कहलाएगी, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो मुर्गियाँ कहलाएंगी। उसके बाद बच्चों, आप अपने अब्बू, भाई, मामू, नाना के साथ रहते हैं तो ये सब मुज़क्कर कहलाते हैं, उन्हें हम लोग कहेंगे मुज़क्कर। और आपकी अम्मी, नानी अम्मी, बहन, ये सब क्या कहलाती हैं? मोनस। ठीक है। आपके सामने कुछ जानवरों के नाम लिखे हुए हैं जो कि मुज़क्कर कहलाते हैं, तो वही अगर वो मुज़क्कर कहलाते हैं, जिस तरह मुज़क्कर में आपको सबसे पहले लिखा नज़र आ रहा है शेर। शेर। ठीक है। तो मुन्नस, शेर का मुन्नस हो जाएगा शेरनी। शेर, शेरनी। ठीक है। उसके बाद जानवर का नाम है, परिंदे का नाम है, जानवर का नाम है मोर। मोर। ठीक है। मुज़क्कर होगा तो वो मोर कहलाएगा, मुन्नस होगा तो वो मोरनी कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद मुज़क्कर होगा तो वो हिरन कहलाएगा, और अगर वो मुन्नस होगा तो वो हिरनी कहलाएगी। बच्चों, मुन्नस में आपको सारे अल्फाज में नज़र आ रहा है जो मुन्नस है, सब के आखिर में नी, नून छुटिए नी लगाने से वो मुन्नस बन गए। ठीक है, ये इसकी एक पहचान है। ठीक। अच्छा, उसके बाद बच्चों, अब आप लोगों ने करनी है गिनती।
गिनती आज आप लोग करेंगे 1 से लेकर 8 तक। ये लिखी हुई आपके सामने नज़र आ रही है बेटा। इसमें जो नुक्तों के साथ हरूफ तहज्जी के साथ जो लिखी हुई है उससे हम लोग कहेंगे लफ्ज़ों के साथ गिनती। और आगे हिंसों में जो लिखी आपको नज़र आ रही है ये हिंसों में गिनती कहलाती है। ठीक है, हरूफ तहज्जी में जो लिखते हैं हम लोग उसे कहेंगे लफ्ज़ों में गिनती। और दूसरी जो है दूसरे तरीके से ये जो आपके सामने लिखी नज़र आ रही है इसे कहेंगे हिंसों में गिनती लिखना। ठीक है, ये एक दफ़ा मैं पढ़ने लगी हूँ गिनती 1 से लेकर 8 तक। 1 2 दाल और वाव 2। ठीक है, 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद बच्चों आपकी डायरी ये है कि समर पैक में मौजूद जो सबक आज हम लोगों ने पढ़ा है जिसका नाम है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इसके आप तोड़ और जोड़ लिखेंगे। ठीक है, ये आपको सामने भी नज़र आ जाएंगे, ये तोड़ और जोड़ हैं बेटा। जो हरूफ तहज्जी मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी जो दिए जाते हैं आपको वो कहलाते हैं तोड़। और जब जो हरूफ तहज्जी आपको दिए जाते हैं उनको मिलाने से जो लफ्ज़ बनता है वो कहलाता है जोड़। ये आपको सामने लिखे नज़र आ रहे हैं, ये देख लें। जिस तरह पहला लफ्ज़ तोड़ में आपको लिखा नज़र आ रहा है ते, नून, दाल, रे, सीन और ते। हाँ जी, इन अल्फाज को मिलाने से जो लफ्ज़ बनेगा वो आपका जोड़ कहलाएगा। ठीक है, ये हरूफ तहज्जी मुख्तलिफ हैं और इनको मिलाने से, इनकी आधी शक्ल मिलाने से जो लफ्ज़ बनेगा वो आपका कहलाएगा जोड़। ठीक है, सारे बच्चे ये काम करेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। बेटा आपका उर्दू का पीरियड मुकम्मल हो चुका है। सब बच्चों को अल्लाह हाफिज़। सब बच्चे अपना ख्याल रखें।